सम्मानित साथियों, आज कुरौता बाजार में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज हमारे इस क्षेत्रीय कार्यालय में हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम पटेल जी के करकमलों द्वारा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय रामलाल पटेल जी के द्वारा आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेश पटेल जी, रोहनिया के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय अभय पटेल जी मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा, जिला अध्यक्ष दिलीप पटेल जी यहाँ मौजूद हैं। मैं अनुरोध करूंगा, हम लोगों के बीच में कंचन मौर्य जी हैं, आपसे अनुरोध करेंगे आप आए, हमारे राष्ट्रीय नेतागण का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय राधेश्याम पटेल जी का माला पहना के स्वागत करें। राधेश्याम पटेल जी का उपस्थित है और कार्यालय को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि जो रोहनिया विधानसभा में कोई भी मुसीबत जब भी आता है, चाहे वह किसानों के हक में हो, चाहे बुनकर के हक में हो, उस लड़ाई को या और किसी प्रकार का लड़ाई उठाना हो, कहीं भी हो, उस लड़ाई को गगन यादव जी लड़ते हैं और गगन यादव जी लड़ करके सबको उस जगह उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे शख्सियत का सलाम पूरा रोहनिया नहीं, पूरा बनारस करता है और बनारस में प्रत्याशी न तो गांव गिराव के खेत खलियान किसान के दिल में बसता है, न तो नौजवान के दिल में बसता है, न तो बुनकर, न तो मुसलमान के दिल में बसता है। तब हमारे सामने जब ऐसी चुनौती आई कि आखिर हम किसको वोट दें, एक तरफ तो नफरतीबाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो दूसरी तरफ उसी भारतीय जनता पार्टी की इशारे पे नाचने वाला इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट। इस धर्म संकट में पड़ने के बाद हम लोगों ने यह तय किया डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के निर्देश पर कि बनारस के अंदर गरीब कमेरावादी का आवाज अगर कोई बंद करके उभरेगा और लोकसभा में चुनौती पेश करेगा अपना दल के तरफ से, तो वो हमारे भाई, हमारे नेता आदरणीय गगन प्रकाश जी थे। हम सभी लोगों ने एकजुट करके यह अपील करते हुए यह नामांकन कराया है कि बनारस हमेशा बागियों का शहर रहा है, बनारस हमेशा सवालों का शहर रहा है, बनारस हमेशा तर्क का शहर रहा है, बनारस कभी भी गुलामों का शहर नहीं रहा है। इसलिए बगावत का एक चिंगारी गगन प्रकाश के नाम के साथ वाराणसी लोकसभा में हम लोगों ने दागा है और यह चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने गाँव गिराव क्षेत्र के नौजवान साथी जो आपसे रूबरू होता है, जो आपसे दिली कनेक्शन रखता है, जो आपसे नजरे से नजर मिला करके आपके दरवाजे, आपके चट्टी, आपके चौराहे पर आसानी से मिल जाता है, ऐसे नेता को अपना सांसद बनाने के लिए अपना वोट करिए, यानी गगन प्रकाश जी को वोट करिए। चुनाव चिन्ह लिफाफा है और आज यहाँ कुरौता का कार्यालय का उद्घाटन है, तो आप सभी लोगों के चेहरे पे जो जज्बा, जो मिशन की ताकत दिख रही है, निस्संदेह मुझे यह लगता है कि 4 जून को जब रिजल्ट होगी, उससे पहले 1 जून को जब बटन दबेगा, तो इस कुरौता कार्यालय के इर्द गिर्द के जितने गांव हैं वो सभी के सभी खेत किसान, बेटी बहन और चूल्हा और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालेंगे और गगन प्रकाश जी को चुनाव चिन्ह लिफाफा पर बटन दबाएंगे। यही उम्मीद करते हुए हमको और भी आगे हमारे नेताजी का कार्यक्रम लगा है। मैं अब अपना बात कम करते हुए अगली कार्रवाई के लिए दिलीप पटेल जी को। देखिए, वाराणसी लोकसभा में अपना दल कमेरावादी के संगठन की मजबूत ताकत है। रोहनिया विधानसभा में जहां हम खड़े हैं, ये विधानसभा भी हम अकेले जीत चुके हैं। सेवापुरी में हमारी मजबूत ताकत है और शहर में हम लोग AIM के साथ और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर हम लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और ये PDM जो गठबंधन है, वाराणसी में जो इस देश के सांसद पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद भी लोग ICU के लिए मर रहे हैं, डॉक्टर धरने पर बैठे हैं, बुनकर अपने रोजगार के लिए फ्लैट रेट बिजली के लिए मरा जा रहा है, किसानों की भूमि लूटी जा रही है। इन सब सवालों को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में हैं और हम लोग पूरे संघर्ष के साथ अपना दल के सिपाही चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम लोगों ने कुरौता में क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस कार्यालय के माध्यम से इस क्षेत्र में और पूरे लोकसभा में हम लोग प्रचार प्रसार करें। क्षेत्र में कब पल्लवी पटेल अपना प्रोग्राम करेंगे? पल्लवी पटेल जी चूंकि 5वें और 6वें चरण के जहां चुनाव हो रहे हैं वहां प्रचार कर रही हैं। 25 तारीख को 6वें चरण का मतदान होने के बाद वो मिर्जापुर, बनारस ऐसे जनपद जो अंतिम चरण में है, 1-2 दिन सब जगह समय देंगी। इसी क्रम में वो बनारस भी 25 तारीख के बाद आएंगी।